नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि पंजाब लाइब्रेरियन एग्ज़ाम, जिनका पंजाब लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है, स्कूल लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है, उनके लिए दोस्तों यूनिट वाइज क्वेश्चन सीरीज़ रहेगी। वो भी सभी क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जिसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो आज का हमारा पहला सेशन रहेगा दोस्तों, पहली क्लास रहेगी। अब जैसे जैसे जितने आप देखोगे दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस रहेगी। अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हो तो दिन में क्लासेस 2 बार भी रहेगी। अगर आप रिस्पांस ठीक ठाक देते हो तो एक क्लास तो डेली रहेगी ही रहेगी दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। तो हमारी पहली यूनिट हमने कल के वीडियो में दोस्तों डिवाइड कर दिया था कि कैसे हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, कौन सी यूनिट ए होगी, कौन सी यूनिट बी होगी। तो यूनिट ए दोस्तों आपकी हमारी ये होगी यूनिट ए। ये हमारी यूनिट ए है जिसमें लिखा है लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइजेशन पर्पज एंड फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA, ALA, सिलिप, आइजलिक, RRLF, यूनेस्को, इफ्ला, ये सभी रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमने क्या है दोस्तों, यूनिट ए है जो आपकी, उसको डिवाइड किया है 3 पार्ट के अंदर। न कि मिक्सड आपको पढ़ाया जाएगा बल्कि आपको एक यूनिट में से भी टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनसे वो बेस तैयार हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और एग्जाम में आए क्वेश्चन ये आप रीड करोगे तो 50% दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। हालांकि सब क्वेश्चन लगभग रिपीटेड ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो पहला हमारा पार्ट रहने वाला है यूनिट ए का, तो हम यहाँ से लेकर दोस्तों लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइजेशन से लेकर इफ्ला तक, यानी जितने भी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट ए का पार्ट फर्स्ट इसमें डिवाइड करेंगे। पार्ट बी अकेला लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का होगा दोस्तों। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का अगला पार्ट होगा। और पार्ट थर्ड आपका डिफरेंट लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, लाइब्रेरी कोऑपरेशन, लाइब्रेरी कंसोर्टियम को लेकर होगा। क्लियर। तो आज का हमारा एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन रहेगा लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन पर्पज फंक्शंस, ILA, ALA, सिलिप, आइजलिक, RRLF, यूनेस्को, इफ्ला, जो सभी संगठन या एसोसिएशन है, उनके जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर, उन सभी क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, क्लासेस को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो शेयर कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आने वाली हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी मुख्य बात दोस्तों, जो हमारी डेली क्लासेज रहती थी 5 PM, जो डेली क्लासेस रहती है 5 बजे रहती है, जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की टेस्ट सीरीज की दोस्तों, वही स्टूडेंट ये क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो टेस्ट सीरीज हिंदी के लिए शुरू की थी, हिंदी मीडियम के लिए। तो ये हिंदी के अंदर भी रहने वाला है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो पंजाब लाइब्रेरियन के लिए है, उनके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि उनका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सीरीज रहने वाली है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज दोस्तों। क्लियर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है कि CCF वाज डेवलप्ड बाय। CCF का पूरा नाम होता है दोस्तों कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। इंग्लिश में क्या लिखा है कि CCF वाज डेवलप्ड बाय, CCF द्वारा विकसित किया गया था। CCF किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, ये है क्वेश्चन कि CCF किसके द्वारा विकसित किया गया था, या CCF वाज डेवलप्ड बाय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इफ्ला होगा, या यूनेस्को होगा, या फिड होगा, या LC होगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस होगा। तो आपको बताना चाहूँगा कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को डेवलप्ड किया था यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यूनेस्को। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, राजस्थान यूनिवर्सिटी JT एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा, द हेड ऑफिस ऑफ आइजलिक लोकेटेड एट। आइजलिक का प्रधान कार्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। द हेड ऑफिस ऑफ आइजलिक। आइजलिक भी एसोसिएशन है दोस्तों, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। इससे संबंधित प्रीवियस ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द हेड ऑफिस ऑफ आइजलिक लोकेटेड एट, की आइजलिक का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है। तो आप भी दोस्तों आंसर देने का प्रयास करना, ताकि आपकी तैयारी का आपको भी लगभग अंदाज़ा हो कि हमारी तैयारी कैसी है। तो आइजलिक का हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर की हम बात करें तो वो स्थित है दोस्तों कोलकाता के अंदर। कहाँ पर स्थित है, कोलकाता के अंदर। और आइजलिक की स्थापना हुई थी 1955 यानी 1955 के अंदर आइजलिक की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर दोस्तों, जो कि स्पेशल लाइब्रेरी के लिए, जो कि मुख्य रूप से किन के लिए कार्य करता है, स्पेशल जो लाइब्रेरी है, विशिष्ट पुस्तकालय हैं, उनके लिए कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंसेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाई,
कि द कंसेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, ये आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग है जो कंसेप्ट है, इसको इनिशिएटेड किसने किया था? इनिशिएटेड बाई, कि आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग संकल्पना मूलतः निम्नलिखित के द्वारा आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन ए ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी OCLC, ऑप्शन सी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और ऑप्शन डी एसलिब। तो जहाँ भी आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग कंसेप्ट के बारे में पूछ लिया जाता है इनिशिएटेड किसके द्वारा है, तो ध्यान रखना दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के द्वारा यह संकल्पना ये कंसेप्ट इनिशिएटेड हुआ है। ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और ALA की हम स्थापना की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1876, कब? 1876। क्लियर दोस्तों? आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर क्या होगा? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल, कि कौन सा संगठन है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला संगठन है? ये क्वेश्चन भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल, की नेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन पॉलिसी इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्लाई किया है या नीति लागू करने वाला कौन सा संगठन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। पूरा नाम क्या है, फुल नेम क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। स्थापना की हम बात करें तो 22 मई 1972 स्थापना किसकी? RRLF की इस्टेब्लिशमेंट RRLF की कब है? 22 मई 1972। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम? पहले पूछा इंफॉर्मेशन पॉलिसी इंडियन लेवल पर या नेशनल लेवल पर किसने अप्लाई किया, अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, राष्ट्रीय सूचना पद्धति की जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, उसके प्रवर्तक कौन है? प्रमोटिंग किसने किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है? तो ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम? राइट आंसर होगा दोस्तों यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रमोट किया था किसको? कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो दोस्तों यूनेस्को, आइजलिक, ILA, IFLA, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन हमारा पार्ट ही है यूनिट ए का, और इससे संबंधित रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड एट, द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड एट, की यूनेस्को का प्रधान कार्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है, या पेरिस के अंदर स्थित है, या इंग्लैंड के अंदर स्थित है? तो बताना चाहूँगा यूनेस्को संगठन है जिसकी स्थापना की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1946। क्लियर? और हेडक्वार्टर की बात करें, अगर हेडक्वार्टर की बात करें वो है पेरिस के अंदर। कहाँ है? पेरिस के अंदर। पेरिस यानी फ्रांस के अंदर। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और पेरिस में क्या लोकेट है? यूनेस्को का क्या है? हेड ऑफिस। कहाँ पर? पेरिस के अंदर दोस्तों। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA इशू द ILA बुलेटिन विल बी नाउन एज द जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कि ILA संगठन है उसके द्वारा जारी की जाती है ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन यानी नाम किस रूप में होता है? जनरल ऑफ इंडिया लाइब्रेरी, जिसे हमने शॉर्ट में पढ़ा हुआ है, 2 टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसमें जिला। ठीक है? और क्या क्या नाम में परिवर्तन रहा था इस जनरल के अंदर वो भी हमने पढ़ा था दोस्तों। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA इशू द ILA बुलेटिन विल बी नाउन एज द जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्पेसिफाई फ्रिक्वेंसी, कि इसकी आवृत्ति क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है दोस्तों? जनरल पीरियोडिकल सीरियल वही होता है जिसकी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है, निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है।
यानी आवर्ती होती है कि कितने टाइम बाद वह प्रकाशित होती है। तो ध्यान रखना, आईएलए द्वारा जो आईएलए बुलेटिन या जिसे आप जिला के नाम से जानते हैं, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो उसकी फ्रिक्वेंसी है क्वार्टरली। क्या है? क्वार्टरली। क्वार्टरली यानी त्रैमासिक, हर 3 महीने के द्वारा 3 महीने से यह प्रकाशित होती है जिला आईएलए बुलेटिन या जिला। दोस्तों क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ। दोस्तों जो भी संगठन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो भी पब्लिकेशन रहते हैं, उन पब्लिकेशंस की निश्चित आवृत्ति क्या है, नाम क्या है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एक तरह से आईएलए का प्रकाशन हो गया जिला, जिसकी फ्रिक्वेंसी हमने पढ़ ली क्वार्टरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ, कि ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है किसका? ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एनएमएल का, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का। ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यानी निस्केर का, न्यू दिल्ली निस्केर का। या ऑप्शन सी नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी का। या ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन आरआरएलएफ का। तो दोस्तों आप बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रंथाना जो पब्लिकेशन है, जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है, एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है, वो किसका प्रकाशन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ग्रंथाना है आरआरएलएफ का, आरआरएलएफ का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1972, 1972 में। दोस्तों क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, in 1972 you in हाँ, तो हमारा क्या क्या क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि इन 1972 यूनेस्को ऑर्गेनाइज्ड द टेस्ट फॉर कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्कीम इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। यानी वर्ष 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनः प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया गया था? कि इन 1972 यूनेस्को ने एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्कीम दोस्तों, जो कि सब्जेक्ट, किन सब्जेक्ट के लिए किया था? टेस्ट किया था ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए। तो वो परीक्षण था जो, वो किस, कौन सा परीक्षण था दोस्तों, कौन सी रिट्रीवल सिस्टम थी? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों डाटा रिट्रीवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों डेयर। क्या बोलते हैं? डेयर। और ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि डेयर किसका डाटाबेस है या किसकी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्कीम है? वो है दोस्तों यूनेस्को की। याद रखना है, यूनेस्को ने जो टेस्ट किया था कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के लिए, वो भी कौन से सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए, वो क्या है? डेयर है दोस्तों, DARE। और डेयर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो डेयर की फुल फॉर्म क्या है? डाटा रिट्रीवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस। दोस्तों क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी सेस इज कंसर्न्ड विथ, कि लाइब्रेरी उपकर टैक्स, जो लाइब्रेरी का टैक्स है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेशन रखता है? ये आपको पता है जनरली। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय, जो पब्लिक के लिए बनी, पब्लिक द्वारा ही बनाई जाती लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लास्ट रिवाइज्ड इन ईयर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक लाइब्रेरी के लिए मैनिफेस्टो तैयार किए थे, घोषणा पत्र तैयार किए थे। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र तो दोस्तों समझते हो, जैसे हर एक राजनीतिक पार्टी अपने चुनावों से, चुनाव आते हैं उससे पहले हम क्या क्या कार्य करवाएंगे, उनके लिए मैनिफेस्टो दोस्तों जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती है। तो यूनेस्को घोषणा पत्र पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए जारी किया था, जिसकी स्टार्टिंग बताऊं तो स्टार्टिंग रही थी दोस्तों 1949 में। 1949 में प्रथम बार पूछ लिया जाए फर्स्ट, तो याद रखना 1949। लेकिन अंतिम बार पूछा है कि लास्ट रिवाइजड कब था,
तो वो कब था दोस्तों? तो पहला तो हो गया 1949, दूसरा भी इसके अंदर रिवाइजड आया था, संशोधन हुआ था 1972 के अंदर, यानी दूसरा भी मैनिफेस्टो यही रिवाइजड जारी किया था यूनेस्को ने 1972 में। पहला 1949, सेकेंड 1972, लेकिन अब जो अंतिम बार है दोस्तों वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 2006 यानी 2006, 2009 और ऑप्शन डी है 1994। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, पहला 1949, सेकेंड 1972 में रिवाइजड आया था, और जो अंतिम रिवाइजड है यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वो था दोस्तों ईयर 1994, 1994 दोस्तों। और मैनिफेस्टो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे लाइब्रेरियन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और हालांकि जो सभी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी इफ्ला, फाउंडेड इन ईयर, कि इफ्ला कौन से ईयर में फाउंडेड हुआ था, कौन से ईयर में इफ्ला की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा और सबसे दोस्तों सभी पुस्तकालय संघों का जो पूरे विश्व स्तर की बात करें तो सबसे बड़ा एसोसिएशन या संघ कौन सा है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? ऑप्शन ए 30 सितंबर 1970, 1927, 27 सितंबर, 29 सितंबर या 28 सितंबर दोस्तों। सितंबर कौन सा होगा? सितंबर सभी में दिया गया है दोस्तों, 1927 भी सभी में दिया गया, 1927, लेकिन एक एक्चुअल डेट पूछी है दोस्तों, तो एक्चुअल डेट की एक्यूरेट डेट की बात करें तो वो थी दोस्तों 30 सितंबर 1927 को इफ्ला की स्थापना की गई थी दोस्तों। अभी तक आपने इफ्ला को नहीं पढ़ा तो इफ्ला की पूरी क्लासेज भी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों प्ले लिस्ट में आप जाकर देखेंगे, हर एक टॉपिक पे क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हुआ या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्लासेस लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपके पास जितना समय है उस समय में दोस्तों जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है दोस्तों। और एक बात आपके लिए और, जो आपका जनरल पेपर है जिसमें इंग्लिश, आपकी मैथ, आपकी रीजनिंग दोस्तों ये सब आने वाला है, तो उनका पंजाब लाइब्रेरियन जनरल पेपर के दोस्तों 10 से 15 से ज़्यादा भी मॉक टेस्ट आपके लिए एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो आप LIS लर्निंग एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ मॉक टेस्ट में जाइए और मॉक टेस्ट में जनरल पेपर की भी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए वहाँ 5 मॉक टेस्ट दोस्तों अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मैच द फॉलोइंग। दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है मैचिंग वाले क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या स्टूडेंट को हार्ड लगते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है तो आप 1 या 2 ऑप्शन भी सही, आप जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका सही आंसर दे पाते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ है आइजलिक, तो बताना चाहूँगा आइजलिक क्या आपको पता है दोस्तों कब हुई थी स्थापना, कब फाउंडिंग हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 1955 में। कब हुई थी? आइजलिक का क्या हो गया? 1955। आइटलिस की बात करें तो आइटलिस का क्या था? 1969 दोस्तों। और एग्रिस की बात करें, एग्रिस थी 1972। और एस लिब की बात करें तो 1924। तो दोस्तों अब मैचिंग करेंगे तो कौन सा राइट आंसर होगा? ए का क्या है दोस्तों? 3 देखो किस किस में है दोस्तों, ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में, तो बी और डी तो दोस्तों गलत हो गए वैसे ही। आइटलिस का क्या है? 1, तो अब देखो बी का 1 किस में दिया गया? इन दो में से बी का 1 दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, तो दोस्तों ये भी गलत। तो देखो सीधा ही आपने 2 ऑप्शन से ही क्वेश्चन राइट हो रहा है। तो मैचिंग क्वेश्चन वाले दोस्तों क्वेश्चन आपके इजी से राइट हो जाते हैं, तो उनका इतना कोई घबराने वाली बात नहीं रहती दोस्तों। ये क्वेश्चन आएंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप आसानी से इनका आंसर दे पाएंगे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एसोसिएशंस टैगलाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन, की कौन सा संगठन या संघ है जिसकी टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन? तो दोस्तों ये भी आपको करवाया हुआ है, लेकिन हालांकि
अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो अब दोस्तों पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या, SLA यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी आइजलिक और ऑप्शन डी ALA। तो कौन सा इनमें से एसोसिएशन है जिसकी टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन? तो वो संगठन या एसोसिएशन है दोस्तों SLA यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। कौन सा एसोसिएशन? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इन सभी किसी न किसी एसोसिएशन की दोस्तों टैगलाइंस है, तो सभी एसोसिएशन की टैगलाइन भी अच्छे से रीड करके आपको जाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम यानी SPINE, स्पाइनेस, फुल फॉर्म क्या है स्पाइनेस की? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम। यह एक प्रोग्राम है वाज प्रमोटेड बाई कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली स्पाइनेस कार्यक्रम का प्रवर्तन या प्रमोट किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों स्पाइनिस पॉलिसी है जो प्रोग्राम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक्सचेंज सिस्टम है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है या प्रमोट किया गया? तो ऑप्शन ए यूनिडो, ऑप्शन बी ILO, ऑप्शन सी यूनेस्को और ऑप्शन डी TAEA। तो बताना चाहूँगा जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन हालांकि हमारे सिलेबस में उनमें से कोई ना कोई होगा, ये मतलब एक गेस करने का तरीका। हालांकि दोस्तों आंसर और भी हो सकता है, लेकिन आप तुक्का भी लगाना चाहो तो कैसे लगाओगे? तो देखो दोस्तों ध्यान से, यूनेस्को आपके सिलेबस में दिया, यूनिडो आपने कहीं नहीं देखा, ILO आपने कहीं नहीं देखा, TAEA कहीं नहीं देखा, तो पीछे क्या बचा? यूनेस्को। हालांकि इसका आंसर यूनेस्को है, फिर भी दोस्तों ये एक मतलब आप जब तुक्का ही लगाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से उसका आंसर देने का प्रयास करना ताकि आपका क्वेश्चन सही हो। तो इसका राइट आंसर है यूनेस्को दोस्तों। हालांकि हम दोस्तों तुक्के पे नहीं जाएंगे, हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों। आपका जो भी कंसेप्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा एनालिसिस करते रहेंगे यूनिट वाइज और यूनिट के अंदर भी टॉपिक वाइज दोस्तों। जैसे आज हमने यूनिट A का पार्ट 1 लिया है और आज की क्लास से अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है दोस्तों तो क्लासेज आपके लिए बढ़ा दी जाएगी, यानी 1 से 2-3 क्लासेज भी कर दी जाएगी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। आप कितनी शेयरिंग करते हैं क्लासेज की, कितना देखते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा दोस्तों क्या रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन एट कोलकाता। इजी क्वेश्चन है लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान जो कोलकाता में है वो कब स्थापित किया गया, कब उसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ऑप्शन ए सभी में दोस्तों 1972 दिया गया, लेकिन अलग क्या है? मंथ, अलग क्या है? मंथ। तो लेकिन हमने तो एक्यूरेट पढ़ा हुआ है, एक्यूरेट क्या पढ़ा था? 22 मई 1972। तो अब बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? तो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों मई 1972 में RRLF की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है साल्ट लेक कोलकाता के अंदर दोस्तों। और जो ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये किसके लिए वर्क करता है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वर्क करता है दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखना कि जो भी संगठन है ना, जितने भी, उनकी एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सिलेबस में, जैसे ILA है, IFLA है, तो सभी की वेबसाइट को आपको विजिट करना है दोस्तों ये क्लास पूरा होने के बाद में। और जिनमें जो जो प्रेसिडेंट और चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में है उनको लिखना है, उनको लिखना है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा उनकी आपको क्लासेस भी अवेलेबल करवा दूं, तो उनको लिखना है और वो पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, यानी ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों, डायरेक्टर होते हैं, ये तो चेंज होते रहते हैं। तो इसका आंसर इन ऑप्शंस में से ना देकर आपके लिए क्या रहने वाला है? जो प्रेजेंट में है क्या है कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल, आपको पता ये मिनिस्टर हैं, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज यानी स्वतंत्र प्रभार है किसका? फॉर कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का है इनके पास, मंत्रालय का। इज द चेयरमैन ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता।
कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल जो मिनिस्टर है वही चेयरमैन है किसके, RRLF के। और कब से हैं, 16 जून 2019 से है दोस्तों। कब से, 16 जून 2019 से चेयरमैन कौन है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। लेकिन अब चेयरमैन तो मिनिस्टर हो गए, तो उसके बाद में बड़ा पद पोस्ट कौन है, तो वो रही है दोस्तों हमारे RRLF के अंदर रहती है दोस्तों, वो रहती है आपकी डायरेक्टर जनरल की। और डायरेक्टर जनरल हैं श्री प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह सर। प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह सर हैं, वो डायरेक्टर जनरल हैं RRLF के। और चेयरमैन की बात करें तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं दोस्तों। क्लियर, आपका ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया ना दोस्तों। तो इसके अलावा जो भी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनकी वेबसाइट को विजिट करना है, और वेबसाइट पे जो प्रेजेंट में जो भी हैं प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, तो उनको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, और एक क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है दोस्तों, इम्पोर्टेंस रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट इज़ द मोटो ऑफ, कि किसका मोटो है ये, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट किसका आदर्श वाक्य है या किसका मोटो है। तो ऑप्शन ए है आपका इफ्ला, ऑप्शन बी है SLA, ऑप्शन सी है ALA, और ऑप्शन डी है ILA। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, यह एक बुक सिलेक्शन का भी नियम था, आपने पढ़ा होगा मेलविल डेवी का बुक सिलेक्शन का लॉ, जिसमें कहा था कि कम से कम मूल्य पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पुस्तकें प्राप्त हो। तो ALA के अंदर ही दोस्तों मेलविल डेवी का रहा था, योगदान रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कब हुई थी, जिसकी स्थापना इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था ALA, 1876 में। कब हुआ दोस्तों, 1876 में दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, हु वाज द ILA प्रेसिडेंट, हु वाज द ILA प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस एट दिल्ली, कि इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजित हुआ था दिल्ली में, जब उस समय हमारे ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों, तो कौन थे, ऑप्शन ए PB मंगला जी थे, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार थे, ऑप्शन सी CP वशिष्ठ थे, ऑप्शन डी PN कोला थे। तो बताना चाहूँगा, जब इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस एट दिल्ली में हुई तो ILA प्रेसिडेंट उस टाइम थे, एट द टाइम थे CP वशिष्ठ। कौन थे, CP वशिष्ठ थे, CP वशिष्ठा जी थे। ठीक है दोस्तों। क्लियर। ये रिपीटेड और प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि ILA और इफ्ला दोनों से ही रिलेशन रखता है, रिलेटेड है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा है राजा राम मोहन लाइब्रेरी का फाउंडेशन का उद्देश्य, कि निम्न है जो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं RRLF के, इनमें से कौन सा RRF का ऑब्जेक्टिव नहीं है दोस्तों। तो कौन कौन से हैं वो भी हमें पता है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, टू प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री, कि देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। बताओ दोस्तों, क्या RRLF देश के अंदर पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो दोस्तों ये उसका ऑब्जेक्टिव है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लाइब्रेरीज, कि पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह भी आपको पता है दोस्तों कि RRLF पब्लिक लाइब्रेरी के लिए फंड देता है, तो ये भी राइट आंसर है। प्रमोट बिल्कुल करता है RRLF, फाइनेंशियली हेल्प करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, टू प्रमोट रिसर्च इन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट, कि पुस्तकालय आंदोलन की समस्याओं पर शोध को भी बढ़ावा देता है, रिसर्च को भी बढ़ावा देता है दोस्तों। ये भी बिल्कुल इसका राइट है, ऑब्जेक्टिव है। तो ये तीनों तो दोस्तों हमारे RRLF के ऑब्जेक्टिव है।
लेकिन जो पीछे बचा कि टू मेंटेन डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालयों की जो निर्देशिका है उनको मेंटेन अनुरक्षण करता है या नहीं करता है, तो दोस्तों ये इसका गलत है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन हमें पूछा है ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, इसीलिए यही इसी क्वेश्चन का राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALA इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, की जो ALA ये है दोस्तों, छोटा नाम है जो, ये ALA किसके लिए प्रयुक्त होता है सुटेबल, तो आपको पता है ALA हमारा किसके लिए होता है दोस्तों, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी फुल फॉर्म ALA की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो दोस्तों इतने इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे बिल्कुल। और अगर आप इंग्लिश को बेस बनाकर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए इजी रहने वाला है दोस्तों। जो भी रीजनल लैंग्वेज रहती है उनके अंदर हर लैंग्वेज अलग अलग रहती है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर है गलत होने के भी चांसेस रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा इंग्लिश पे आप एक बार क्वेश्चन को ज़रूर रीड करना दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एम्स में लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दोस्तों हुआ है उनके क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेड और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, तो कौनमेरा सी से शुरू हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखना कौनमेरा, तो सी से चेन्नई याद रखना, केवल क्या याद रखना है, चेन्नई। क्या याद रखोगे, चेन्नई। क्लियर। चेन्नई याद रखना कि कौनमेरा पब्लिक जो लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है, चेन्नई में। और कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी आपको पता है डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी है, 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी में से एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी कौन सी है, कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी, कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी किस भारतीय शहर में स्थित है, तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी दोस्तों बनी थी 1891 में बनी थी, और कहाँ स्थित है, पटना में। और किसके प्रयासों से, किसके द्वारा बनाई गई, मौलवी खुदा बख्श जी के द्वारा दोस्तों, और कहाँ स्थित है, पटना के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एज पर द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द entire country has been divided into how many administrative zones, कि ILA भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन के अनुसार पूरे देश को कितने प्रशासनिक जोन में विभाजित किया गया है, ILA के अनुसार, और ILA के कितने रीजनल सेंटर है उसके अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव जोन कितने हैं ILA के, तो बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन 3 8 और ऑप्शन 4 11, तो बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर होगा आपका 6, ऑप्शन नंबर 2। एज पर द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द इंटायर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स दोस्तों, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में डिवाइडेड है, 6। क्लियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन पायनियर्ड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं दोस्तों UBC, और इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, तो पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। तो ये यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल है, ये कंसेप्ट किसने दिया था, ऑप्शन ए यूनिसिस्ट, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी एल, और ऑप्शन डी FID फिड। तो बताना चाहूँगा UBC किसका प्रोग्राम है, UBC दोस्तों इफ्ला। UBC से क्या याद रखोगे, इफ्ला, और UBC का पूरा नाम यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेट ऑफ रूल्स प्रोड्यूस्ड बाय इफ्ला, कि सेट ऑफ रूल्स प्रोड्यूस्ड बाय इफ्ला फॉर एक्सचेंज ऑफ कैटालॉगिंग इंफॉर्मेशन इज, कि सूचीबद्धित जानकारी के विनिमय हेतु इफ्ला द्वारा निर्मित नियमावली है, कि इफ्ला ने कैटालॉगिंग एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो रूल तैयार किए थे वो क्या है, ऑप्शन ए ISSN, ऑप्शन बी ISBN, ऑप्शन डी ISBD, और ऑप्शन डी दोस्तों CAS। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ISBD, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन
क्या होगा दोस्तों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन इफ्ला की एक्सचेंज कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो रूल्स है, नियमावली है, वो क्या है, ISBD। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ISBD दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, द एसोसिएशन इन इंडिया विच अवार्ड्स टीचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज, कि द एसोसिएशन इन इंडिया विच अवार्ड्स टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, की भारत में अनुसंधान में प्रगति किसके द्वारा दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसका जो हिंदी में है वो नहीं होगा ये, तो बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द एसोसिएशन इन इंडिया, एसोसिएशन इन इंडिया विच अवार्ड्स टीचर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, कौन सा संगठन, कौन सा संघ है जो भारत के अंदर अवार्ड देता है टीचर्स को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में। तो आपको पता है टीचर्स के लिए जो एसोसिएशन बना है वो एसोसिएशन कौन सा, आइटलिस है, जिसकी इस्टेब्लिश्ड की बात करें कब हुई थी, 1969 में, 1969 के अंदर। तो यही दोस्तों एसोसिएशन है जो इंडिया में अवार्ड्स देता है टीचर को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड के अंदर दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। और कब मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, ये आ जाए अगर कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को, कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय, ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया दोस्तों, पत्रिका आ गई, सारकरण आ गया कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट है वो पब्लिश्ड किया जाता है किसके द्वारा, बाय। तो ऑप्शन ए आइटलिस, ऑप्शन बी सिस, ऑप्शन सी इफ्ला और ऑप्शन डी आइजलिक। तो राइट आंसर इसका क्या है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय आइजलिक। आइजलिक की इस्टेब्लिश दोस्तों 1955, 1955। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, LA, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कौन सा एसोसिएशन है, LA, कहाँ का, यूके का, इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ, कि जो LA 1877 में जिसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1877 में दोस्तों, तो वो अब किसका कंपोनेंट है, वो किसका अब अंग है, तो वो आपको पता है, मर्ज कर दिया गया और क्या बन गया दोस्तों, सिलिप बन गया। अब क्या बन गया, SCILIP, सिलिप बन गया दोस्तों। और सिलिप की फुल फॉर्म कमेंट में आप बताओगे और सिलिप की इस्टेब्लिश्ड ईयर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताओगे दोस्तों। क्लियर दोस्तों, ये थे हमारे यूनिट नंबर ए थी जो यूनिट ए, और यूनिट ए का हमारा क्या था, पार्ट 1। और पार्ट 1 में क्या क्या आगे, लाइब्रेरी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी क्वेश्चंस की हमने बात की है। अगर हमारे पास टाइम और भी रहा तो दोस्तों इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित भी और भी जितने क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पहली यूनिट का वो है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो नियमों पे ऊपर लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस टॉपिक से अब तक जितने क्वेश्चन पूछे जा सके हैं उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो दोस्तों क्लासेस कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना, और आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बेल आइकन पर यूट्यूब चैनल के क्लिक करना। और डेली हमारे क्लासेस का टाइम रहने वाला है शाम को 5 PM रहेगा दोस्तों, तो 5 PM आप तैयार रहेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक है फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट के लिए, और ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ जुड़ जाएं, वहाँ आपको यूट्यूब के जो भी वीडियो आती है उसकी लिंक मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों क्लासेस को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा भी आपको और चाहिए कि सर और क्वेश्चन हो तो आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा आज के क्लासेस से उसके अकॉर्डिंग आने वाली हर क्लासेस आपके लिए रहने वाली है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।